सिस्टम के रिगार्डिंग। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम बेसिकली ये होता है कि जैसे कि आपको कोई चोट लगती है या फिर आपके शरीर के अंदर या फिर बाहर कोई भी चेंजेस अगर होता है, तो उसके अगेंस्ट अपने को क्या एक्शन लेना है, इसका डिसीजन कौन लेता है? अपना नर्वस सिस्टम लेता है। बेसिकली नर्वस सिस्टम उसको दो मेन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने दो चीज़ों को पढ़ेंगे, एक अपने पढ़ेंगे ब्रेन को, अपने दिमाग को, दूसरी चीज़ अपने पढ़ेंगे अपने स्पाइनल कोड। ठीक है, ऐसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपने पढ़ने वाले हैं इफरेंट एंड एफरेंट, जिसे अपने कहते हैं सेंसरी एंड मोटर। अब बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम बना किससे है। तो बेसिकली हर जो सिस्टम होता है कुछ सेल से मिलकर बना होता है। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली दो टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, एक होते हैं न्यूरॉन्स और एक होते हैं आपके न्यूरोग्लाइल सेल्स, या फिर अपने कह सकते हैं इन्हीं को अपने कहा जाता है न्यूरोग्लिया। ठीक है, अब अपने सबसे पहले बात करते हैं न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स का जो फंक्शन होता है, उनका जो मेन काम होता है, ये होता है कि ये इंपल्सेस को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं और उनको ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली कहीं पे भी आपको मान लो इन दी केस कहीं पे भी चोट लगती है, तो होता क्या है कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, या फिर कह सकते हो नर्व्स प्रेजेंट है। वो क्या करेंगी, इंपल्स को जनरेट करेंगी। ठीक है, और वो जनरेट होके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से होके दूसरे से तीसरे में ऐसे ट्रांसफर होती होती आपके कहाँ तक जाएंगे, आपके पास आपके ब्रेन या स्पाइनल कोड तक जाएंगी। और वहां से फिर जो है इस ऐसी जो नर्व जो आपके चोट लगी वहां से आपके ब्रेन तक गई, उसी नर्व को अपने बोलते हैं सेंसरी नर्व। ठीक है, और वहां से फिर जो ब्रेन या फिर जो आपकी स्पाइनल कोड है वो आपको बताएगी कि आपको करना क्या है। ठीक है, और वो जो नर्व आएगी उसको अपने बोलेंगे मोटार नर्व। ठीक है, और जो जनरेशन और ट्रांसमिशन होता है नर्व इंपल्स का, इसे अपने कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं अपने एक्शन पोटेंशियल। तो न्यूरॉन जो होते हैं उसके मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे मेन जो पार्ट होता है सेल बॉडी, जो कि ग्रे मैटर का फॉर्मेशन करेगा। अब जो ये सेल बॉडी होती हैं, ये जब जहां ग्रुप्स में पाई, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक जो न्यूरॉन है उसमें सेल बॉडी प्रेजेंट है। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही न्यूरॉन, कुछ ही न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर पार्ट में, एक पर्टिकुलर एरिया में। तो जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज जो प्रेजेंट होती हैं उन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसे कहा रेफर किया जाता है, एज ए न्यूक्लियाई के नाम से उनको रेफर किया जाता है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उन्हें कहा जाता है गैंग्लिया। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने न्यूरॉन का, वो होता है एक्सोन। एक्सोन जो है बेसिकली क्या करता है, ये ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करता है। कलेक्टिवली किसका फॉर्मेशन करता है, ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है ट्रैक्ट का। तो इसे अपने कहते हैं अपने व्हाइट मैटर। क्या कहते हैं इसे, व्हाइट मैटर। सीएनएस में क्या करते हैं, ये ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसे अपने कहते हैं व्हाइट मैटर। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किसका फॉर्मेशन करता है, नर्व्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब एक्सोन का बेसिकली काम क्या होता है, एक्सोन जो है क्या करेगा, जो जो नर्व इंपल्सेस होंगे उनको कैरी करेगा, कहां से, सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा। कहां से किससे दूर लेके जाएगा, सेल बॉडी जो है उससे दूर की तरफ लेके जाने वाला है। और अपने बात कर रहे हैं इसमें जो जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो किसका मेम्ब्रेन की बात करें, एक्सोन का जो मेम्ब्रेन होता है उसे एक्सिलेमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सिलेमा कहा जाता है। अपने बात करते हैं अपने तीसरे पार्ट की, जो की है डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स जो है बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये जो है इंपल्सेस जो है उनको रिसीव करेंगे। जैसे कोई नर्व इंपल्स आई, उसको रिसीव किया, उसको लिया, उसको कैरी करेंगे, कैरी करके उसको कहाँ लेके जाएंगे, उसको सेल बॉडी की तरफ लेके जाएंगे। अब जो नर्व जो न्यूरॉन जो होंगे बेसिकली कह सकते हैं कि दो पार्ट टाइप के हो सकते हैं, एक होंगे मोटार न्यूरॉन्स और एक होंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। जो मोटार न्यूरॉन होंगे वो बेसिकली क्या करेंगे, बेसिकली पार्ट फॉर्मेशन करेंगे, साइनेप्स का पार्ट का फॉर्मेशन करेंगे। जो डेंड्राइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डेंड्राइट्स के जो दो पार्ट कर सकते हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, मोटार न्यूरॉन या फिर सेंसरी न्यूरॉन के अंदर। जो एक पार्ट होगा मोटार न्यूरॉन बेसिकली साइनेप्स का पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, जबकि जो सेंसरी न्यूरॉन है वो बेसिकली इसका फॉर्मेशन करेगा, सेंसरी रिसेप्टर का फॉर्मेशन करता है। ये बात होगी डेंड्राइट्स की। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इसके बाद में न्यूरोग्लायल सेल्स की। जो न्यूरोग्लायल सेल्स है फिर जिसको अपने न्यूरोग्लिया बोलते हैं, ये बेसिकली सपोर्टिव सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स के। कह सकते हैं क्या होते हैं, सपोर्टिव सेल्स होते हैं। ये भी कनेक्टिव टिश्यू या कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। ठीक है, उनका कोई भी काम है उसमें हाथ बटाते करने में। ठीक है, अब ये जो होते हैं जो पेरिफेरल जो नर्व सिस्टम होता है, बेसिकली जो न्यूरोग्लायल सेल है अपने कह सकते हैं सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, या फिर सीएनएस में इनको बोला जाता है एज ए न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लायल सेल। जबकि ये पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है इनको रिप्लेस कर दिया जाता है स्वॉन सेल्स के द्वारा, जो कि क्या करेंगे, किसका फॉर्मेशन करते हैं, माइलिन शीथ के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अपने बात करते हैं कुछ टाइप्स की अपने न्यूरोग्लायल सेल्स की। तो सबसे पहला टाइप हमने पढ़ते हैं एस्ट्रोसाइट्स। जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं उनकी जो खासियत ये होती है कि बेसिकली पहली चीज तो ये कैसे होंगे, स्टार शेप के होंगे। कैसे होंगे, स्टार शेप के होंगे, स्टार शेप के होंगे। दूसरी चीज
कि ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं नर्व टिश्यू को। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन, मेन फंक्शन ये होता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं नर्वस टिश्यूज को। तो फिर तीसरी चीज ये क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि अपने बॉडी को, या फिर कह सकते हैं अपने बॉडी को, जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है अलग अलग इन्फेक्शियस एजेंट से, जो कि आपके ब्रेन तक ना पहुंच जाए। तो एक ये बैरियर का काम करेगा। एक ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा ऐसा एक बूथ है, या फिर ऐसा एक चौकी कह सकते हो आप, ब्रेन की एक चौकी है, जो कि क्या करेगी, जो भी पैथोजेंस है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, उसको ब्रेन के अंदर नहीं जाने देगी। ठीक है, ब्रेन के अंदर जाने से रोकेगी। ठीक है, ये होता है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर। ऐसी बहुत सी ड्रग्स होती हैं जो कि ब्लड आपके ब्रेन के पास क्रॉस करके, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपको ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। तो उनको रोकने का काम जो है बेसिकली कौन करते हैं, एस्ट्रोसाइट्स करते हैं। अब ये एस्ट्रोसाइट सेल्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो बेसिकली दो जगह पे पाए जाते हैं। एक होते हैं पीनियल ग्लैंड पे पाए जाएंगे, और दूसरी जगह ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाने वाले। अब ये एस्ट्रोसाइट जो सेल्स होते हैं, ये बेसिकली दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है, इनके दो टाइप्स कर सकते हैं। एक होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स और एक होते हैं फिब्रस एस्ट्रोसाइट्स। अब जो प्रोटोप्लाज्मिक जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ये बेसिकली ग्रे मैटर के अंदर सिचुएटेड होते हैं, जबकि जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स हैं वो क्या होते हैं, कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, व्हाइट मैटर के अंदर सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि ये दोनों का फंक्शन एक ही है, दोनों का फंक्शन एक ही होता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करते हैं, बनाने में हेल्प करते हैं, फिर उसको फॉर्म करते हैं। अब इनका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है, कहने का मतलब ये है, जब एम्ब्रियो बनी, जब बच्चा पेट में होता है, गर्भ में होता है फीटस, उस दौरान इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन सी ऐसी चीज थी एम्ब्रियो के अंदर, कौन सा ऐसा पार्ट था जिसने इसका फॉर्मेशन किया अपने एस्ट्रोसाइट्स का। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूरल क्रेस्ट। कौन सी क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, न्यूरल क्रेस्ट। ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन करती है, एस्ट्रोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अभी अपने बात करते हैं दूसरे टाइप के सेल्स की, जो कि हैं ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स जो होती हैं बेसिकली कहाँ सिचुएटेड होते हैं, व्हाइट मैटर पे सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं माइलिनेशन। माइलिनेशन का जो फंक्शन है अपने आगे देखेंगे। माइलिनेशन बेसिकली नर्व इंपल्सेस होती है, उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। क्या करती है, नर्व इंपल्सेस को ट्रांसफर करती है, नर्व इंपल्सेस को फास्ट कंडक्ट करवाती है, ज्यादा जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा उसको फास्ट कंडक्ट कराती है। इनका भी ओरिजिन कहाँ से हुआ है, न्यूरल क्रेस्ट से हुआ है। अब बात करते हैं अपना थर्ड टाइप का सेल्स, जो कि होता है माइक्रोग्लिया। इसका काम होता है बेसिकली फेगोसाइटोसिस करना। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस इन दी केस अगर अपने नर्वस सिस्टम में क्या कर चुका है, एंटर कर चुका है, तो ये बेसिकली एक टाइप की कह सकते हैं मैक्रोफेज है, जो कि क्या करेंगी, जो बैक्टीरिया या वायरस आएगा उसको ढूंढेंगी, उसको पकड़ेंगी, उसको मारेंगी और उसको शरीर से बाहर निकाल देंगी। तो ये जो फंक्शन होता है, इसी अपने कहते हैं, इस चीज को अपने जो ये चीज करती है इसे कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। तो इसका क्या क्या मतलब हुआ फेगोसाइटोसिस का, कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है तो उसको मार के शरीर से बाहर निकाल देना। ठीक है, चाहे जो अपनी बॉडी को क्या कर सकता है, आपकी जो ब्रेन है या फिर आपको जो नर्वस सिस्टम उसको खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है, इन्फेक्शन कोज कर सकता है। तो ऐसे इन्फेक्शियस जो एजेंट्स होते हैं उनको मारने का काम कौन करती है, आपकी माइक्रोग्लियल सेल जो होती है वो करती हैं। और ये बेसिकली कहाँ सिचुएटेड होती है, कहाँ पे पाई जाती हैं, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर में पाई जाती हैं। और इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये कौन से एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से मिलके बनी होती है, मेसोडर्म पार्ट से मिलके बनी हुई होती हैं। अब बात करते हैं आपकी जो फोर्थ या फिर लास्ट टाइप की जो सेल होती हैं, वो होती हैं आपकी इपिंडाइमल सेल्स। कौन सी सेल्स, इपिंडाइमल सेल्स। और इपिंडाइमल जो सेल्स होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, एपिथेलियल लाइनिंग का फॉर्मेशन करती हैं वेंट्रिकल्स में। और वेंट्रिकल्स का फंक्शन क्या होता है, वेंट्रिकल्स बेसिकली आपके किसका फॉर्मेशन करती हैं, सीएसएफ का फॉर्मेशन करती हैं। सीएसएफ क्या होता है, आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, शॉक से प्रोटेक्ट करेगा, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, शॉक से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कौन करते, किसके द्वारा होगा, आपके सीएसएफ द्वारा। जो सीएसएफ का फॉर्मेशन कौन करता है, वेंट्रिकल्स। और वेंट्रिकल्स की लाइनिंग, उसके अंदर के साइड की जो लेयर है वो कौन बनाती है, आपके एपिडाइमल सेल्स जो है बनाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या बनाते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी सेंट्रल कैनाल को भी ये फॉर्मेशन कौन करते हैं, एपिडाइमल सेल्स करते हैं। अगला अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि होते हैं, जो कि है कि अब नर्व इंपल्स। बेसिकली एक नर्व इंपल्स होती क्या है, कैसे ट्रांसफर होती है, क्या क्या आपकी उसके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो सारी चीजें अपने पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो इसमें सबसे पहली चीज आपको समझने की जरूरत है, इंपल्स बेसिकली स्टार्ट कैसे होगी, स्टिमुलेट कैसे होगी। तो बेसिकली कोई भी सेंसरी नर्व एंडिंग द्वारा स्टिमुलेट होगी, मतलब कि आपको कोई चोट लगी, चोट लगने की वजह से ही बेसिकली क्या होगा, वहां पे क्या होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे या फिर सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होंगी, जो कि सेंसेशन कहाँ लेके जाएंगी, आपके ब्रेन के पास लेके जाने वाली है। कहाँ लेके जाने वाली है, आपके ब्रेन के पास।
ठीक है। तो जनरेट कैसे हुई, स्टूमुलेट कैसे हुई इम्पल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग द्वारा स्टूमुलेट हुई। अब एक चीज आती है कि जो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं अपने किसे कहते हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल क्यों ओकेयर होता है, कहने का मतलब ये है कि एक्शन पोटेंशियल ओकेयर क्यों होता है। बेसिकली जब आयंस का मूवमेंट होता है, जब जो है सोडियम, बेसिकली कहते हैं ना कि इंट्रासेल्युलर आयंस होते हैं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है, जब उनका एक्सचेंज होता है, ठीक है, उनका एक्सचेंज होता है एक जगह से दूसरी जगह में, जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो अंदर एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में चला जाएगा और जो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड जो है वो इंट्रासेल्युलर के अंदर आ जाएगा। तो उस जो क्या हुआ उस दौरान क्या हुआ, मूवमेंट हुआ है, एक्सचेंज हो सकते हैं आयंस को, तो इसी को अपने बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मतलब मूवमेंट्स ऑफ आयन जो है सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अक्रॉस अपने क्या देख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं आयंस का, मतलब सोडियम और पोटाशियम का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब कह सकते हैं कि रेस्टिंग स्टेट में, अब सीधी अभी तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि जो रेस्टिंग स्टेट में जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, नर्व सेल जो मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, पोलराइज्ड होती है। कैसी कंडीशन होती है, उसको बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, पोलराइज्ड वाली कंडीशन है। ठीक है, अब जैसे ही मान लो क्या हुआ, कोई सेंसरी नर्व एंडिंग क्या हुआ, कहीं आपको चोट लगी, कुछ हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो नर्व जो है इस क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल अकर हुआ। कहने का मतलब है जो आयंस जो है उसका एक्सचेंज हुआ, जो आयंस का एक्सचेंज हुआ, मतलब सोडियम जो था वो कहाँ चला गया, अंदर की साइड चला गया, और जो आपका जो आपका नेगेटिव चार्ज था, या फिर कह सकते हैं जो पोटाशियम था, वो कहाँ चला गया, अंदर की साइड, अंदर की साइड से बाहर की साइड चला गया। तो जैसे कि अपने कह सकते हैं, जैसे कि ये सोडियम जो पोटाशियम है वो क्या है, कहाँ पे है, पोटाशियम जो है वो आपका कहाँ है, अंदर की साइड में है, जबकि जो सोडियम है वो कहाँ पे है, बाहर की साइड में है। अब क्या हुआ, जैसे ही क्या हुआ, कोई आपके सेंसेशन उकेर हुआ, कोई चोट लगी, कुछ भी हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सोडियम होगा वो क्या चला जाएगा, अंदर की साइड चला जाएगा, और जो पोटाशियम है वो बाहर की साइड आ जाएगा। तो इस कंडीशन को अपने क्या बोलेंगे, इस स्टेट को अपने बोलने वाले हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलने वाले हैं, इसको बोलने वाले हैं अपने डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। कहने का मतलब क्या हुआ, कब बोलेंगे डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन, जब सोडियम जो है वो क्या हो रहा है, सोडियम गया अंदर की तरफ, पोटाशियम आया बाहर की तरफ, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रासेलुलर के अंदर गया और इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर के अंदर आया, उसी कंडीशन को अपने क्या बोले, डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या था, बेसिकली जब सोडियम किसके अंदर है, बाहर की साइड है, और जो पोटाशियम वो किसकी साइड है, अंदर की साइड है, उस कंडीशन को अपने क्या बोल रहे थे, पोलराइजेशन वाली कंडीशन। और जब सोडियम कहाँ चला जाएगा, अंदर की साइड चला जाएगा, और पोटाशियम बाहर की साइड आ जाएगा, तब अपने बोलेंगे डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, उस कंडीशन को अपने बोलने वाले हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो चुका है, जो है नर्व इंपल्स जो है क्या हो चुकी है, जनरेट हो चुकी है। ठीक है, अब नर्व जनरेट होगी, अब क्या होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि जहां से जनरेट हुई तुरंत वो क्या हो जाएगी, मिली सेकंड्स के अंदर क्या होगी, एक नर्व एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगी। अब उस दौरान क्या हुआ, जहां से वो जनरेट हुई थी वहां पे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड था, मतलब जो सोडियम है, वापिस से अपना जो है कहां पे कोशिश करेगा, इंट्रा सेल के अंदर चला गया था, वो कोशिश करेगा वापस से बाहर आने की, इंट्रासेलुलर से वापस एक्स्ट्रा सेलुलर में आएगा, और जो पोटाशियम है जो कि बाहर चला गया था, वापस से सेल के अंदर की साइड आने की कोशिश करेगा। तो उस जो जब वो अंदर आ रहा है, सोडियम क्या आ रहा है, सोडियम जो है बाहर जा रहा है, और जो पोटाशियम वापस से अंदर आ रहा है, तो उस पीरियड को अपने बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब कंप्लीटली वो बाहर नहीं आया है, जो सोडियम है कंप्लीटली बाहर नहीं आया, पोटाशियम कंप्लीटली अंदर नहीं गया है, तो उस कंडीशन को, आप उस स्टेट को अपने क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको, रिफ्रैक्टरी पीरियड बोल रहे हैं। ठीक है, और जब वो सोडियम कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा, ठीक है, जब सोडियम कंप्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गया और पोटाशियम कंप्लीटली किस में आ गया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ गया, तो इसको बोलेंगे अपने रीपोलराइजेशन। तो ये तीन कुछ स्पेसिफिक टर्म थे जो तुम्हें समझ में आने चाहिए। बेसिकली क्या हुआ, कह सकते हैं सबसे पहली चीज पोलराइजेशन का बोल रहे थे। पोलराइजेशन का मतलब क्या बताया था मैंने, पोलराइजेशन क्या होता है कि जब एक रेस्टिंग कंडीशन में जब एक नर्व इंपल्स होती है, या फिर कह सकते हैं जो न्यूरॉन जो है या फिर एक जो नर्व है वो एक रेस्टिंग कंडीशन है, मतलब सोडियम जो है कहाँ है, बाहर की साइड है, और पोटाशियम जो है अंदर की साइड है सेल के, तो उस कंडीशन को अपने बोलते हैं पोलराइजेशन वाली स्टेट। जब सोडियम जो है अंदर की साइड चला जाएगा, पोटाशियम बाहर की साइड आ जाएगा, तो अपने क्या बोलेंगे उसको, डीपोलराइजेशन वाली स्टेट। और जब उस दौरान उस कंडीशन में क्या होगा, नर्व इंपल्स जो है जनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, अब वो नर्व इंपल्स जो है सीधी बात है मिली सेकंड्स के अंदर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगी। अब उस न्यूरॉन के अंदर जो पहला न्यूरॉन था जिसने नर्व इंपल्स जनरेट की थी, उसके अंदर चेंजेस देखने को क्या मिलेगा कि जो न्यूरॉन है
वो वापिस से क्या करने की कोशिश करेगा कि जो सोडियम था उसको अंदर, जो अंदर चला गया है सेल के अंदर, वो वापिस बाहर आने की कोशिश करेगा, और जो पोटाशियम है वापिस से अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो उस पीरियड को क्या बोलेंगे? सोडियम कंप्लीटली बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, पोटाशियम अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, उस पीरियड को अपने बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। और जब सोडियम कंप्लीटली बाहर चला जाएगा और पोटाशियम कंप्लीटली अंदर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे रिपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे उसको? रिपोलराइजेशन। और ये जो प्रोसेस होता है, मतलब कहने का मतलब ये जो प्रोसेस है नर्व कंडक्शन का, इसे कहा जाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। सीधी बात है, इसे क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होती है? माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। अब जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उनके अंदर कुछ अलग टाइप का क्या देखने को मिलता है? अपने को नर्व कंडक्शन देखने को मिलता है। उससे बोला जाता है सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोला जाता है? उसको सॉल्टेटरी कंडक्शन। ऐसे न्यूरॉन जिनके अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, उनके अंदर क्या होगा? किस टाइप का कंडक्शन, नर्व कंडक्शन देखने को मिलेगा? अपने को उनको अंदर देखने को मिलेगा सॉल्टेटरी कंडक्शन, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? माइलिन शीथ प्रेजेंट है। अब ठीक है, अब जो माइलिन शीथ होती है उसके अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से अपने कहेंगे कि कि अपने उसमें कंटिन्यूअस कंडक्शन की जगह सोल्टेटरी कंडक्शन हो रहा है। तो माइलिन शीथ जो होती है उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है, या फिर अपने आप कह सकते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी एक क्षमता होती है, जिस इंसुलेशन की क्षमता होती है उसके अंदर। किसकी क्षमता होती है? इंसुलेशन की क्षमता होती है, जिसकी वजह से क्या होगा? बेसिकली मोमेंट का जो आयंस का जो मोमेंट है वो बेसिकली अकर नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये था कि मोमेंट ऑफ आयन का अकर नहीं हुआ, मतलब जो सोडियम है वो बाहर से अंदर की साइड नहीं जा रहा है, और पोटेशियम जो है अंदर से बाहर की साइड नहीं जा रहा है। तो आयंस जो है उनका मोमेंट नहीं हो रहा है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल चेंजेस अकर होंगे। ठीक है, क्या होंगे? इलेक्ट्रिकल चेंजेस अकर होंगे माइलिन शीथ के अंदर। ठीक है, जो माइलिन शीथ के तो जो गैप प्रेजेंट है वहां पे क्या देखने को मिलेंगे? आपको इलेक्ट्रिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे अपने कहते हैं जो गैप जो प्रेजेंट होते हैं माइलिन शीथ के बीच में, उसे अपने क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है नोड ऑफ रेनिवियर। क्या कहा जाता है उन्हें? रोड ऑफ रेनिवियर कहा जाता है। तो इंपल्स उसकी वजह से क्या होगा? अब एक नोड कह सकते हैं जो गैप था माइलिन शीथ के ऊपर बीच में, तो एक नोड से जैसे कि इंपल्स जनरेट हुई, वहां से वो छलांग लगाएगी दूसरे नोड की तरफ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्या कहा था, जैसे कि पहली जो इंपल्स जो जनरेट हुई थी उस कंडीशन को अपने क्या बोल रहे थे? डीपोलराइजेशन बोल रहे थे ना। जब अपने कंटिन्यूअस जब ट्रांसमिशन देख रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो अपने जो फर्स्ट न्यूरॉन है जहां से नर्व इंपल्स जनरेट हुई, अब जैसे ही उसमें आयंस का एक्सचेंज हुआ तो उसको अपने क्या बोला था? डीपोलराइजेशन बोला था ना। तो ऐसे ही एक नोड से जैसे ही इंपल्स जनरेट होगी तो उसको बोल देंगे वहां पे क्या होकर होगा? डीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा माइलिन शीथ के साथ साथ, और फिर वापिस से एक एक में जैसे ही हुआ फिर डीपोलराइजेशन, वापिस से उसमें क्या होगा? वापिस से उसमें रिपोलराइजेशन वाली कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूरॉन पे जैसे आएगी वहां पे डीपोलराइजेशन होगा, फिर उसके आगे वाले न्यूरॉन जैसे नोड पे तीसरे नोड ऑफ रेनिवर के ऊपर जाएगी तो वापिस ऐसे चौथे पे जाएगी, ऐसे पांचवे पे जाएगी। अब इससे क्या होगा? जो नर्व इंपल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहेगी। ठीक है, अब इसमें एक ये है कि जो माइलिन शीथ जो जहां पे प्रेजेंट होती है वहां पे जो नर्व का जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा है। ठीक है, डायमीटर ज्यादा बड़ा होने की वजह से न्यूरॉन के, इस माइलिन शीथ वाले न्यूरॉन का जो है डायमीटर जो है बड़ा होगा, जिसकी वजह से जो नर्व कंडक्शन है वो भी ज्यादा तेजी से देखने को मिलने वाला है। तो ये अपने कुछ बात की कि नर्व कैसे ट्रांसफर होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं नर्व के, और कह सकते हैं कि किस किस अपने न्यूरॉन्स कौन कौन से टाइप के अपने पढ़े, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स के न्यूरोग्लिया के टाइप्स क्या हैं, वो सारी चीजें अपने देखी। अपने कल अपने देखेंगे इसमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि सेंट्रल